इस वीडियो के आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपका पूरा नजरिया बदलने वाली है। आपको पूरी पृथ्वी की कहानी, ब्रह्मांड के रहस्य और वो सच पता चलेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो तुरंत सब्सक्राइब करो और स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करो। हमारे यूनिवर्स की एक शुरुआत है, ये हमेशा से नहीं था। इस शुरुआत को हम बिग बैंग कहते हैं। सोचो, एक एटम से भी छोटा पॉइंट जिसमें यूनिवर्स की सारी एनर्जी है, फिर सोचो वो फट रहा है। यही है बिग बैंग। ये लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। उसी पल स्पेस और टाइम बन गए। यूनिवर्स तेजी से फैलने लगा और बढ़ते हुए ठंडा होता गया। शुरुआती यूनिवर्स बहुत गर्म और घना था। उस हालत में कुछ भी नहीं बच सकता था, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, चीजें बदलने लगी। एनर्जी पार्टिकल्स में बदल गई। यूनिवर्स अपने अगले स्टेज के लिए तैयार था, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स का स्टेज। बिग बैंग के बाद पहले 380,000 साल तक यूनिवर्स एक गर्म घना फॉग था। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। यूनिवर्स ओपेक था। लेकिन जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता रहा, कुछ कमाल का हुआ। इलेक्ट्रॉन्स जो पहले बहुत एनर्जेटिक थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो गए। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं और ये यूनिवर्स के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। न्यूट्रल एटम्स बनने के साथ यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। लाइट अब फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी। ये फर्स्ट लाइट जो रिकॉम्बिनेशन के दौरान रिलीज हुई, आज भी है। इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये बिग बैंग की एक हल्की सी आफ्टर ग्लो है, अर्ली यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर। इस रेडिएशन को स्टडी करके हम यूनिवर्स के शुरुआती मोमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। अर्ली अर्थ एक खतरनाक जगह थी। यहां का वातावरण हॉस्टाइल और अनप्रेडिक्टेबल था। वोल्केनोज फटते थे, मोल्टन रॉक और टॉक्सिक गैसेस उगलते थे। ये विस्फोटक घटनाएं सरफेस को लगातार बदल रही थी। एटमॉस्फेयर पतला था, सन की रेडिएशन से कम प्रोटेक्शन देता था। अल्ट्रावायलेट रेज सीधे सरफेस पर पहुंचती थी। फिर भी इस अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट में लाइफ शुरू हुई। सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सबसे पहले इस हार्श वर्ल्ड में कदम रखा। लाइफ कैसे शुरू हुई, इसकी डिटेल्स अभी भी मिस्ट्री हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज प्रपोज की हैं। लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 3.5 बिलियन साल पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ओशंस में दिखाई दिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ओशंस को अपना होम बना लिया। ये अर्ली लाइफ फॉर्म्स सिंपल थे, लेकिन उनमें खुद को रेप्लिकेट करने की रिमार्केबल एबिलिटी थी। उन्होंने रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। उन्होंने एनवायरनमेंट से एनर्जी ली और टाइम के साथ इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होते गए। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सर्वाइव करने में मदद की। फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुआ, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई। यह प्रोसेस लाइफ के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदल दिया और कॉम्प्लेक्स लाइफ के इवॉल्व होने का रास्ता बनाया। ऑक्सीजन ने नए लाइफ फॉर्म्स को थ्राइव करने का मौका दिया। सिंगल सेल्स से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तक, फिश से एम्फिबियंस तक, रेप्टाइल्स से मैमल्स तक, एवोल्यूशन का यह सफर अद्भुत था। लाइफ का ट्री ब्रांच हुआ और फ्लरिश हुआ। हर ब्रांच ने यूनिक एडेप्टेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की और आखिरकार इस ट्री की एक छोटी सी ब्रांच पर एक नई स्पीशीज आई, होमो सेपियंस। ये स्पीशीज अपने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के लिए जानी गई। ह्यूमंस, लैंग्वेज, टूल यूज और एब्स्ट्रैक्ट थॉट की कैपेसिटी के साथ आखिरकार स्टार्स तक पहुंचेंगे। ये जर्नी अभी भी जारी है और हम नए होराइजन्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमें ऐसे मिस्ट्रीज मिलते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ये मिस्ट्रीज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और विशाल है। हम देखते हैं गैलेक्सीज अपनी स्पीड से ज्यादा तेज रोटेट कर रही हैं, एक इनविजिबल ग्रेविटेशनल ग्लू से जुड़ी हुई है। ये ग्रेविटेशनल ग्लू ही डार्क मैटर है, जो विजिबल नहीं है लेकिन अपनी प्रेजेंस से गैलेक्सीज को बांधे रखता है। हम देखते हैं यूनिवर्स एक्सेलरेटिंग रेट से एक्सपैंड कर रहा है, एक अननोन फोर्स से ड्रिवन। ये फोर्स डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। ये ऑब्जर्वेशंस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने की तरफ पॉइंट करते हैं। मिस्टीरियस एंटिटीज जो यूनिवर्स के ज्यादातर मैस एनर्जी को बनाते हैं।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नेचर अभी भी एक पजल है जिसे साइंटिस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ब्लैक होल्स भी मिलते हैं, स्पेस टाइम के रीजन्स जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स मैसिव स्टार्स के कोलैप्स्ड कोर्स से बनते हैं, स्पेस टाइम को वार्प करते हैं और जो भी पास आता है उसे निकल जाते हैं। ब्लैक होल्स के अंदर का फिजिक्स अभी भी एक मिस्ट्री है जिसे साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स के बारे में अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ये एंटिटीज हमें इंस्पायर करती हैं कि हम और रिसर्च करें और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करें। वो टेंटलाइजिंग क्लूज हैं जो हमें कॉस्मोस में और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहे हैं। ये क्लूज हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम और डिस्कवरीज करें। हमारा माइंड अपनी क्यूरियोसिटी में अक्सर नोन से आगे वॉन्डर करता है। हम स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स इमेजिन करते हैं जो यूनिवर्स के डिस्टेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। हम व्हाइट होल्स इमेजिन करते हैं, ब्लैक होल्स के ऑपोजिट, जो मैटर और एनर्जी को एग्जिस्टेंस में स्प्यू करते हैं। हम मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस का एक वास्ट कलेक्शन, हर एक के अपने यूनिक लॉज ऑफ फिजिक्स और अपनी कॉस्मिक हिस्ट्री के साथ। ये कॉन्सेप्ट्स जो पहले साइंस फिक्शन तक लिमिटेड थे, अब थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स द्वारा एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी हाईली स्पेक्युलेटिव हैं, वो कॉस्मोस की पोटेंशियल वास्टनेस और स्ट्रेंजनेस की टैंटलाइजिंग ग्लिम्पसेस देते हैं। ऐसा लगता है यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। यूनिवर्स का अल्टीमेट फेट क्या है? क्या ये एक अनंत विस्तार की ओर बढ़ रहा है या इसका अंत किसी और रूप में होगा? क्या ये फॉरएवर एक्सपैंड करता रहेगा, हर इयॉन के साथ कोल्डर और डार्कर होता जाएगा, एक ऐसी स्थिति जहां जीवन असंभव हो जाएगा? क्या ये इवेंचुअली रिवर्स कोर्स लेगा, बिग क्रंच में खुद पर कोलैप्स हो जाएगा? एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में समा जाएगा, या कोई और पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा फेट जिसकी हमने इमेजिन भी नहीं की है, एक ऐसा भविष्य जो हमारी कल्पना से परे है? इस क्वेश्चन का आंसर डार्क एनर्जी की नेचर पर डिपेंड करता है, वो मिस्टीरियस फोर्स जो यूनिवर्स के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है। अगर डार्क एनर्जी डोमिनेट करती रही तो यूनिवर्स लाइकली फॉरएवर एक्सपैंड करता रहेगा, जिससे बिग फ्रीज होगा, एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ ठंडा और स्थिर हो जाएगा। अगर डार्क एनर्जी कमजोर होती है तो ग्रेविटी इवेंचुअली टेक ओवर कर सकती है और यूनिवर्स को बिग क्रंच में वापस एक साथ खींच लेगी। एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ फिर से एक बिंदु में समा जाएगा। या शायद एक थर्ड ऑप्शन है, एक कॉस्मिक सरप्राइज जो डिस्कवर होने का वेट कर रहा है, एक ऐसा रहस्य जो हमारी समझ से परे है। ऐसा लगता है यूनिवर्स ने अपनी स्टोरी अभी पूरी नहीं बताई है, इसके पास अभी भी बहुत कुछ बताने के लिए है, और हम इस वास्ट और एंशिएंट कॉस्मोस के क्यूरियस इनहैबिटेंट्स अभी सुनना शुरू कर रहे हैं। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसके अंतहीन रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी।